नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह कहानी एक ऐसे लड़के मनीष की है जिसे डांस का जुनून था। वो डांस के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था। ये उसका जुनून था, लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरज़ू भी थी जो अक्सर ही उससे उसके प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी उसकी जीवन संगनी एक गायिका हो। भले वो गायन में स्नातक न हो, न ही उसका पेशा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए गुनगुना सके, उसके लिए 4 शब्द ही हो पर गा सके। वो अक्सर ही भीड़ में उस आवाज़ को तलाशता था। न जाने उसके दिल को कौन सी आवाज़ का इंतज़ार था जो उसे इतने दिनों में कभी नहीं मिली थी। वो डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मनीष के डांस के कारण वो पिता का बिजनेस में सहयोग नहीं कर पाता था। मनीष डांस में इतना ज़्यादा घुस चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर में एक अच्छे डांसर के रूप में होने लगी थी। कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती थी जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज़ थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज़ को सुनता, उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी वो लड़की नहीं मिलती जिसकी वो आवाज़ थी। कई दिनों बीत गए, उसे बिन देखे ही उस आवाज़ से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल में उस आवाज़ के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा। एक दिन उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। उसने भागकर देखा तो कॉलेज के बगीचे में 2 लड़कियां बैठी थी। उसे आज वो लड़की दिख गई जिसकी आवाज़ उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थीं जो हमेशा ही साथ रहती थी। उनमें से एक का नाम आभा और दूसरी का नाम प्रतिभा था। आभा स्वभाव से शांत थी, अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, वो दिल की जितनी साफ थी, उसके चेहरे पर भी वही निर्मल भाव थे, लेकिन वो दिखने में बहुत साधारण थी। और इसके विपरीत प्रतिभा आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की थी जो बहुत बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती एक जिंदा दिल खुश मिजाज लड़की थी। जब मनीष ने प्रतिभा को देखा तो उसकी आंखें थम गई। उस नशीली आवाज़ के पीछे ये सुंदर चेहरा देख मनीष सन सा रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वो इस कोशिश में रहता कि कैसे भी प्रतिभा से उसकी बात हो। इसके लिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। वो घंटों फेसबुक पर प्रतिभा से बातें करता, एक दोस्त की तरह। उसने अपने सुख दुख शेयर करता और दूसरी तरफ से भी उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। मनीष की जिंदगी का खालीपन भर गया था। उसे एक साथी की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर उससे शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता। कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते और जब वो ये बात अपनी दोस्त को फेसबुक पर कहता, दूसरे दिन उसके नाम के कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी मनीष को पैसे की ज़रूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती। ऐसी कई बातें जो उसके कहते ही उसकी दोस्त पूरा कर देती थी।
मनीष को यह एहसास हो गया था कि वो जितना प्रतिभा को पसंद करता है उतना ही प्रतिभा उसे उतना ही पसंद करती है। यह भी यकीन हो गया था कि प्रतिभा जितनी मॉडर्न रहती है वास्तव में उतनी ही सरल और दिल से भोली है। शायद इसी एक बात में मनीष गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर वो जिससे बातें कर रहा था वो प्रतिभा नहीं आभा थी, जिसकी आवाज़ से, व्यवहार से, अपनेपन से मनीष को प्यार था वो आभा थी। लेकिन मनीष का मन उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था जिसका मन उतना सुंदर नहीं था जितना उसका था, जिसका चेहरा उतना सुंदर नहीं था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आभा और मनीष दोनों ही एक गलतफहमी के चलते एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मनीष के एहसासों में प्रतिभा का चेहरा और आभा की आवाज़, उसका सुंदर मन, उसके विचारों दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे और इसी तरह उसके डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि आभा जो कि उसके लिए प्रतिभा थी वो भी मनीष से के डांस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि मनीष ने अपनी प्यार की बातें अपने दोस्त से तक कह दी थी। सब उसे हमेशा बोलते थे कि वो बहुत लकी है, क्योंकि उसे प्रतिभा जैसी सुंदर और मॉडर्न लड़की में वो सब गुण मिले जिसे वो हमेशा चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो प्रतिभा से जाकर अपने दिल की बात कहेगा और उससे वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर प्रतिभा से मिलने गया। प्रतिभा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वही उसके साइड में आभा भी थी। मनीष उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख आभा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे। पर कहीं ना कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही मनीष उन तक पहुंचा और उसने हाथों में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर प्रतिभा को प्रपोज किया, यह देख आभा स्तब्ध रह गई और उसे सारी बातें समझ आ गई और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी देर तक सब शांत रहा और एकदम ही प्रतिभा जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनीष की बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि तुम क्या सोचते हो, मेरी जैसी मॉडर्न लड़की एक नचइये के साथ शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन है। और वो मनीष की बहुत बेइज्जती की। मनीष अपने गुस्से को पीकर वहाँ से निकल गया। तभी उसे आभा मिली। उसने मनीष से माफ़ी मांगी, उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बात करता था वो खुद आभा थी। यह सुनकर मनीष और गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा गुस्सा आभा पर निकाल देता है। इसके बाद मनीष सब छोड़कर वहाँ से चला गया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाया और उसने अपना डांस भी छोड़ दिया। अपने पिता की इच्छा अनुसार बिजनेस करने लगा। वो दिन रात बस काम करता। उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन हर रोज़ उसकी आंखों में वो एक दिन घूमता रहता जब उसकी बेइज्जती हुई थी। उसको सभी ऐशो आराम मिला, लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पर हंसी तब ही आती जब उसे फेसबुक पर कहीं आभा की कोई बात याद आती थी। दूसरी तरफ आभा भी उसे बहुत याद करती थी। एक दिन आभा को एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन के बारे में पता चला। वो चाहती थी कि इनमें मनीष हिस्सा ले, लेकिन वो कैसे मनीष को इसके लिए मनाती। उसे मनीष के बारे में बस इतना पता था कि वो अब टाउन में नहीं और एक सफल बिजनेसमैन बन गया है।
आभा ये जानती थी कि मनीष कितना भी अमीर हो जाए वो डांस के बिना खुश नहीं होगा और वो उसे ये खुशी देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। इसके लिए उसने मनीष का पता इंटरनेट से निकालकर उसे एक शुभचिंतक जो कि मनीष के डांस का फैन है के तौर पर एक लेटर भेजा जिसमें डांस कंपटीशन का जिक्र था। असल में मनीष के डांस को सभी इसी तरह से पसंद करते थे, इसलिए मनीष को इस शुभचिंतक से कोई आश्चर्य नहीं था। मनीष डांस छोड़ चुका था, उसने बस लेटर पढ़ा और रख दिया, लेकिन आभा को पता था मनीष को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई तस्वीरें भेजी जिसमें मनीष के डांस के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देख मनीष का दिल पिघलने लगा। और आभा ने जब तक यह सब किया जब तक कि मनीष न मान जाए और मनीष को मानना पड़ा। मनीष ने फार्म भरा और जमकर तैयारी भी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉय समझ रहे थे। वह दिन आ गया जब कंपटीशन था। मनीष ने बिल्कुल तोड़ परफॉर्मेंस दी और वो जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब सबसे आगे आभा खड़ी ताली बजा रही थी। उसे देख मनीष के चेहरे पर वही गुस्से के भाव आ गए और वो वहाँ से निकल गया। जब वो घर आया तो घर में उस शुभचिंतक के ने फूल भेजकर उसका अभिवादन किया था। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा जिसमें था कि आने वाले कुछ दिनों में उसे एक सरप्राइज मिलेगा। मनीष चौंक गया। उसे बार बार उसी बात का ख्याल सताने लगा। एक दिन शाम को घर लौटा तो घर पर प्रतिभा और उसके माता पिता प्रतिभा के रिश्ते के लिए आए थे। असल में आभा ने प्रतिभा और मनीष की शादी के लिए अपने माता पिता और प्रतिभा सभी को मना लिया था। आभा हर हाल में मनीष को खुश देखना चाहती थी, इसलिए पहले उसने मनीष को वापस अपने डांस से मिलवाया और फिर मनीष को प्रतिभा से। मनीष कुछ देर सभी के साथ बैठा पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने कमरे में जाकर फ्रेश होने की इजाज़त ली और वहाँ से अंदर चला गया। अपने कमरे में बैठे मनीष सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज़ सुनी, फिर उसकी बात आभा से हुई। वो कितना खुश था जब आभा हर परिस्थितियों में उसके साथ न होते हुए भी थी। लेकिन ये सब उस दिन ख़त्म हो गया जब गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर से उसे वही सब महसूस हुआ जब उसने उस शुभचिंतक के लेटर को पढ़ा और उसकी बातों को माना। मनीष ने एकदम ही शुभचिंतक वाले लेटर निकाले और उसे असाइनमेंट की कॉपी से मैच किया। उसे समझ आ गया कि इस सबके पीछे कौन है। उसे सारी बातें समझ आ गई और यह भी कि वो क्या चाहता है। वो कमरे से बाहर आकर सबके बीच बैठा और उसने प्रतिभा के पिता के हाथ पकड़कर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं प्रतिभा से नहीं आभा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था, ये भूल कर कि मुझे जिस आवाज़ से प्यार था उसका चेहरा यह तय नहीं करता कि आवाज़ कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ था असल में वो आभा ही थी। उसकी पूरी बातें सुन सभी की आंखें भर गई और मनीष और आभा एक हो गए। आभा का मन बहुत साफ था, इसलिए उसे उसका प्यार मिलता है और तभी तो हम कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा।
तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर